फाइनली वाटर ग्लास टर्मरिक ट्रेंड कर लिया। सो लवली, सो गुड। लेकिन सारा टर्मरिक खत्म, मम्मी बिल्डिंग सेट कर देगी। क्या करूं? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? न्यू एनसीईआरटी है ना, इसमें मिलेगा सब सॉल्यूशन। चक्कर तो चलाना पड़ेगा, टर्मरिक को पानी से अलग करने के लिए साइंस लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, सो एक छोटी सी रिसर्च और इस किताब के बदौलत मुझे जो है वो सॉल्यूशन मिल चुका है। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, उसको मैं आपको समझाने वाला हूं, या फिर मुझे कहना चाहिए इन अ मोर बेटर टर्म्स, दिखाने वाला हूं। Before that, everyone, let me extend a warm welcome to you, बच्चा। Welcome to the amazing platform of Physics वाला। स्वागत है पावर बैच के YouTube चैनल पे। तो मुझे एग्जैक्टली इस किताब में मिला क्या? तो जब मैं ये किताब को गो थ्रू कर रहा था, I got this particular one chapter, जो कि आपकी किताब में इस नाम से है, Exploring Mixtures and Their Separations। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस किताब के इस चैप्टर के 50वें पन्ने पे, which is ultimately 85th पेज नंबर पे, मुझे मिला है एक क्रेजी सॉल्यूशन, एंड दैट क्रेजी सॉल्यूशन इज व्हाट वी आर गोइंग टू गो थ्रू बच्चा। ओके, बताऊंगा कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या और वो सॉल्यूशन किस तरीके से जो है वो हमें अल्टीमेटली निकाल सकता है इस पर्टिकुलर डे टू डे डेली लाइफ के प्रॉब्लम से। और मुझे पर्टिकुलरली, मुझे जो है मम्मी ने जो मेरी फील्डिंग सेट कर दी है, उस पर्टिकुलर फील्डिंग से बचा के निकाल सकता है। Okay, so I am going to demonstrate कि exactly हम कैसे जो है टर्मरिक को पानी में से अलग कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं with the science, वैज्ञानिक तौर पे। Okay, so stay tuned with that. I am going to teach you, demonstrate and show you how to do that. तो exactly इस चैप्टर में है क्या? अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से देखो तो सबसे पहली बात तो ये चैप्टर आपको बताने की कोशिश करता है वो ये कि अपने आसपास देखो। ट्राई टू बी ऑब्जर्वेंट, जितना हो सके आसपास की चीजों को देखो, समझो, महसूस करो। नहीं, मैं कोई पोएट्री और कोई किताबी बातें नहीं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं बहुत ही वैज्ञानिक तौर पे, बहुत ही वैज्ञानिक बात, विच इज टू ऑब्जर्व थिंग्स इन एंड अराउंड यू टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट। दैट्स व्हाट वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो। ओके, तो साइंस में नहीं था, सोशल साइंस में नहीं जाते हैं। अभी आपको बताता हूं एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें बताना है कि आप अगर आसपास देखोगे, अभी फिलहाल वाला स्लाइड इग्नोर करो, आप अगर फिलहाल आसपास देखोगे बच्चे, तो आपको दिखेगी ऐसी चीजें जो कंप्लीट मिश्रण है, मेस है भाई, मेसी। वी कैन सी ओवर हियर, नेचर लव्स मेसी। फुटबॉल वाला नहीं, फुटबॉल वाला भी डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि हाँ, लाइक विच इज लाइक वी आर हैविंग फुटबॉल वर्ल्ड कप शेड्यूल्ड, सो बिल्कुल नेचर विल लव मेसी, हो सकता है भाई, और नेचर को अर्जेंटीना पसंद हो सकता है, बट द पॉइंट इज नेचर को मेसी फुटबॉल वाला नहीं, मिश्रण वाला पसंद है भाई, मिश्रण, विच इज मिक्सचर। आप अपने आसपास देखो, मुझे बताओ ऐसी कोई चीज जो नेचुरली उपलब्ध है और वो मिक्सचर नहीं हो, ढूंढ के बताओ। 2 सेकेंड्स, खत्म। मिला? नहीं मिला। 10 भी दे दूंगा, नहीं मिलेगा। आप अपने आसपास ऐसी कोई नेचुरली अवेलेबल चीज ढूंढो और मुझे बताओ कि क्या वो मिक्सचर नहीं है। क्या है? वो है, एक्सेप्ट फॉर जो नॉट नेचुरली अवेलेबल, विच इज लाइक ह्यूमन हैव डन फ्यू क्रेजी थिंग्स टू दैट, वो चीज छोड़ के अगर मैं पूछूं तो। सो अल्टीमेटली व्हेन आई आस्क कि भाई देखो भाई, आसपास की चीजें जो है वो मिक्सचर ही है, बिकॉज नेचर लव्स मेस। क्यों? बिकॉज when there is a mess, बच्चा, for nature it is actually an aesthetic, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा puzzle, but for us to get the benefits of the each component, हर एक component का, जो हर एक छोटे छोटे component से बन के जो मिक्सचर बना है, उसके benefits निकालने के लिए अल्टीमेटली हमें जो है वो उसको सेपरेट करना पड़ता है, ताकि हम जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सके। अब यहां से हटते हैं, पहले तो इस यहां पे मुझे देखो, सबसे पहले लेट मी बी इन द सेंटर स्टेज एंड ट्राई टू इमेजिन बच्चे,
ह्यूमन वर्ल्ड, ह्यूमन काइंड मान लो अभी डेवलप नहीं है और हमें ऐसी कोई स्ट्रांग चीज चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रांग चीज, तो नेचर में ऐसा क्या है? तो आप बोलोगे सर पत्थर है, बढ़िया स्ट्रांग चीज है। और क्या? लकड़ी है, फेयरली स्ट्रांग है, गुड है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट जैसे ही हमने बोला कि ये नेचुरल अवेलेबल चीजें, इसके साथ कुछ नहीं किया हुआ है, बिल्कुल स्ट्रांग है, बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया ठीक है, घर बना सकते हैं हम, टूल्स बना सकते हैं हम, हथियार बना सकते हैं हम पत्थरों से और लेट्स से लकड़ियों से, अल्टीमेटली गुड गुड, फेयर इनफ है, बढ़िया है। लेकिन व्हाट इफ ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे सुनामी आ रही है भाई, जहां पे तूफान भी बहुत आता रहता है, जहां पे ऐसा सिचुएशन है कि घरें जो है वो इन चीजों से बने तो भी नहीं टिक रही हैं, तो भी नहीं टिक रही, विच मीन्स कि हमारी जरूरत अब पड़ रही है कि हम और बेहतर और स्ट्रांग घर बनाए। दैट्स द नीड, दैट इज व्हाट द नीड इज बच्चे, ये है हमारी अल्टीमेटली नीड। तो नेचर में ऐसी चीज अवेलेबल है हमारे लिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा काम आ सके, जस्ट दैट हमें नेचर को समझने की जरूरत है। जब हम नेचर को समझ पाएंगे तब हम उससे वो सारी जरूरत की चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट दिस चैप्टर इज ट्राइंग टू टेल यू कि नेचर इज अ ब्यूटिफुल मेस, इज अ मिक्स्ड केओस, इट्स अ मेस। साइंटिस्ट अल्टीमेटली इसी में जो है वो डीप डाइव करके, बच्चा डीप डाइव करके दे ट्राई टू पुल थिंग्स अपार्ट, ताकि जो है वो सही चीज, उसके खूबी को एक्सट्रैक्ट कर सके, नॉट जस्ट थिंग्स को एक्सट्रैक्ट कर सके बट उसकी खूबियों को भी हम एक्सट्रैक्ट करके उसका इस्तेमाल करें भाई। अब इतनी सारी ज्ञान की बातें इस किताब में दी हुई है, मुझे तो लेकिन एक प्रॉब्लम में मैं पड़ा हुआ, मुझे तो उसका सोल्यूशन चाहिए। वो कौन सा सोल्यूशन है? वो क्या है कि भाई गलती से मैंने जो है वो बहुत ज्यादा टर्मरिक डाल दिया है विच इज इन ग्लास, अब मुझे किसी तरीके से वो वापस चाहिए, मुझे वो टर्मरिक वापस चाहिए, मुझे देना है, वरना मम्मी कर रही है फील्डिंग सेट और मैं मे बी इसके बाद क्लासेस में ये सब चीजें नहीं कर पाऊं, विच मीन्स कि मुझे सबको खुशी रखना पड़ेगा भाई। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा कि नेचर हैज द मिक्स्ड केओस अल्टीमेटली। कुछ प्रोसेसेस, कुछ पर्टिकुलर साइंटिफिक प्रोसेसेस यूज करके, सेपरेशन टेक्निक्स यूज करके वो तब हम कर पाएंगे जब हम समझते होंगे मिक्सचर को, यानी कि आसपास की चीजें जो मिक्सचर ही है उसको, मिश्रण ही है उसको। तो जब हम सेपरेट करेंगे सो वी गेट टू सी प्योर सॉलिड्स सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड और सेपरेटेड फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेस। प्योर सॉलिड्स का अपना खुद का नेचर होगा, अपने खुद की खूबी होगी, वो हम बेसिकली जब हम उसको सेपरेट कर रहे हैं तो हम उनकी खूबियों को भी सेपरेट कर रहे हैं। पानी की अलग खूबी होगी, लेट्स से वो सेपरेटेड है, सॉलिड की अपनी अलग खूबी होगी, वो सेपरेटेड हो जाएगा। हमें क्योंकि सेपरेटेड खूबी ही चाहिए तो हम सेपरेशन में इंटरेस्टेड है, राइट एवरीवन। नाउ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मिक्सचर मैंने बनाया था, जो अल्टीमेटली, हाँ अगर आप इसको देख पाओ, ये मिक्सचर जो मैंने बनाया था, जो मैं चाह रहा हूं कि किसी तरीके से अब मैं वापस से मम्मी को दे सकूं भाई, विच इज अल्टीमेटली कि ये वाटर एंड टर्मरिक वाला मिक्सचर, मुझे टर्मरिक निकालनी है। तो सबसे बढ़िया, सबसे इजी, सबसे कैसे छठी क्लास का बच्चा भी अगर बहुत बढ़िया से सोच पाए तो यही सोच पाएगा भाई कि सर इसको छोड़ दो ना, इसको छोड़ दो, जैसे कि तैसे रहने दो, लेट इट गेट रेस्टेड, आराम से छोड़ दो, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे, चलो 1 दिन 2 दिन के बाद तो ये टर्मरिक नीचे बैठ ही जाएगा। ऑलराइट, बिल्कुल सही, एकदम सही है भाई, आप एकदम बढ़िया तरीके से सोच रहे हो, कूल है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। द पॉइंट इज कि इसमें मेरी फीलिंग पक्का सेट है, मैं खत्म, मैं गया भाई, क्योंकि इसको लगेगा टाइम और मेरे पास उसी की तो कमी है, मेरे पास उसी की कमी है, मेरे पास टाइम की कमी है, बट साइंस की कमी नहीं है, विज्ञान की कोई कमी नहीं है। हमारे पास किताब है भाई, हमारे पास न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में आपको सोचने के लिए बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, सोचो। तो सेडिमेंटेशन आप सोच सकते हो, बहुत बढ़िया, 1 घंटे में भाई ये काम हो सकता है हमारा, यहां से यहां पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं डिकेंटेशन कर दूंगा, यानी यहां से लिक्विड को पोर आउट कर दूंगा और बात खत्म, मुझको मिल गया टर्मरिक वापस, गुड। लेकिन इस बीच मेरी पिटाई हो जाएगी, इस बीच आई एम डन, इस बीच तो फिर तो खत्म ही है बात, मुद्दा खत्म है, मैं सेडिमेंटेशन ही करता रह गया और गेम ओवर। सो सेडिमेंटेशन अल्टीमेटली विच इज सेटलिंग ऑफ द हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा। नई एनसीईआरटी आ चुकी है ना, नई एनसीईआरटी आ चुकी है, इसका मतलब यह कि हमें भी अपना लेवल उठाना है,
आपको भी अपना लेवल उठाना है अल्टीमेटली। सो लेट्स ट्राई टू डू समथिंग क्रेजी, समथिंग डिफरेंट देन दिस, जो हमें जल्दी रिजल्ट दे, जो हमें जल्दी रिजल्ट दे। तो एक तरीका यह है बच्चे कि अगर आप इन दोनों के प्रॉपर्टीज को समझते हो तो फिर आप कुछ बेहतर कर पाओगे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो हमारे पास टर्मरिक है यहां पे, इसकी इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। टर्मरिक की डेंसिटी होगी हाई और वाटर की डेंसिटी कंपैरेटिवली हो गई लो। बट मुद्दा क्या है कि भाई इतनी भी ज्यादा नहीं है कि तुरंत ही सेटल हो जाए और मेरी फील्डिंग सेट होने से बच जाए। मतलब ये जो डिफरेंस है डेंसिटी में वो उतना ज्यादा भी नहीं है। यही तो मुद्दा है, यही तो दिक्कत है, यही तो है प्रॉब्लम। उसी का तो ढूंढा है सोल्यूशन किताब में, जो आपकी है न्यू एनसीईआरटी। अभी देखो यहां पे, अब क्योंकि डिफरेंस लो है बच्चे, मतलब कि डेंसिटी का डिफरेंस इन डेंसिटी इज लो। अब क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस लो है तो इसीलिए जल्दी सेटल होने का नाम ये नहीं ले रहा है और मुझे आ रही है दिक्कत। ये बहुत टाइम तक, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मुझे नहीं पता, बट ये ऐसे ही रहने वाला है। एंड दैट इज व्हाट द इशू इज। यही तो बात है, दिक्कत। क्या करें? तो एक मुद्दा ये हो सकता है बच्चा, अगर आप हल्का सा साइंस समझते हो और आपको न्यू एनसीईआरटी के तरह सोचना आता है, जो आपको चाहती है न्यू एनसीईआरटी सोचने पे मजबूर करना, अगर वो आप सोच पा रहे हो तो आप ये सोच पाओगे कि भले ही डेंसिटी कम है तो ज्यादा देर तक ये आपस में ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन अगर आपको इनको जल्दी सेटल कराना है तो आप एक टेक्निक यूज कर सकते हो, एंड दैट टेक्निक इज centrifugation. So let me introduce the topic बच्चा, which is centrifugation, और this is how exactly we are going to go ahead with that. Alright, कैसे करना है इसमें? डिफरेंस इन डेंसिटी कम है, लेकिन है डिफरेंस डेंसिटी में कम है, लेकिन है, बस बात खत्म। इतना चाहिए था हमें, कितना भी डिफरेंस कम होना चाहिए, बस है। अब इसी चीज का हमें एक्सप्लॉइटेशन करना है, मतलब इसी चीज को हमें जो है वो पकड़ के रखना है और इसी से सॉल्व करना है हमारी इश्यू को। तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू यूटिलाइज द सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जिसमें कि हम जो ज्यादा डेंस यानी कि टर्मरिक हमारे केस में, ठीक है, उसको हम कोशिश करते हैं नीचे सेटल करवाने की। क्या कोशिश कर रहे हैं हम? उसको हम कोशिश कर रहे हैं नीचे सेटल करवाएं। अब वो नीचे सेटल होगा कैसे? वो होगा जब हम एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करें, जिससे कि ये जो डेंसर पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ मूव कर जाए। ये डेंसर पार्टिकल्स नीचे 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 यहां सेटल होने लगे। अब वो फोर्स प्रोवाइड करेंगे हम घुमाकर। राइट? देखना चाहोगे? ट्राई करके देखें, देखना चाहेंगे? ओके, तो पहले कर लेते हैं ट्रायल, एक फटाफट से ट्रायल कर लेते हैं बच्चा। ट्रायल ये है कि दिस इज, आई हैव अ टेस्ट ट्यूब विथ मी। ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें मैंने एक धागा बांध रखा है, दिस लाइक धागा बांध रखा है भाई। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसमें मैं पहले एक ट्रायल करके दिखाता हूं आपको क्विकली। ऑलराइट, सो मेरे पास बिल्कुल इसी तरीके से एक और मिक्सचर है। ये मिक्सचर है बच्चा, ये मिक्सचर है अल्टीमेटली सॉइल इन वाटर का। ये मिक्सचर, डर्टी मिक्सचर, इट्स लुकिंग लाइक क्वाइट डर्टी, ये है सॉइल इन वाटर का मिक्सचर। अब इस मिक्सचर के साथ हम ये पहले ट्रायल करके देख लेते हैं कि इज इट एनीवेज हेल्पिंग। तो मैं यहां पे जो है वो कुछ ड्रॉप्स डालने वाला हूं। राइट, कीप ऑब्जर्विंग। तो मैंने यहां पे कुछ ड्रॉप्स जो है वो डाल दिए। राइट, फ्यू मोर वुड डू, थोड़े से और। ऑल राइट, और थोड़े से ले लेते हैं भाई, और उसके बाद करेंगे हमारा काम शुरू। राइट, सो दिस वुड बी आई थिंक इनफ। यस, ऑल राइट, चलो फिर अब देखते हैं बच्चा एग्जैक्टली क्या सेंट्रीफ्यूगेशन सॉइल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकता है या नहीं, या फिर क्या होता है वो भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है। सो वी आर डन एवरीवन, द पेंडुलम, नॉट एग्जैक्टली पेंडुलम, but it is ready to work. Okay, so करके देखते हैं with this particular one theory centrifugation. Right, तो सब लोग ध्यान से रखो, ध्यान दो, हो सकता है कुछ क्रेजी ही हो जाए, हमें नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता, बट देखते हैं। Right, so let's do it. Okay, so ये घूम तो रहा है,
और ये बहुत बढ़िया तरीके से घूम रहा है, क्योंकि फास्ट घूमना शायद आपको दिखाई भी ना दे, बट कोई बात नहीं, देखना तो हमें एंड में है, रिजल्ट देखना है। ओके, सो ये घुमा 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 घुमा, भाई थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, काइंड ऑफ मेरी गो राउंड, राइट, बट इट इज द टेस्ट ट्यूब व्हिच इज गोइंग राउंड, सो टेस्ट ट्यूब गोइंग राउंड। ओके ओके, ऑलराइट, यस, सो वी हैव, आई थिंक वी आर डन विथ इट। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्या इसने काम किया है? वो आई थिंक इट हैज वर्कड, व्हाट डू यू थिंक? किया है क्या? मेरे ख्याल से किया तो है। ओके, सो आप देख पा रहे हो बच्चा कि ये जो कैसे सॉइल पार्टिकल्स हैं वो तुरंत सेटल हो गए। वो क्या हो गए भाई? वो तुरंत सेटल हो गए, और पानी जो कि है डेंसिटी में आगे होता है वो ऊपर आ चुका है मेरे बच्चे, राइट। सो द डेंसर सॉइल पार्टिकल हैज सेटल्ड। नाउ अगर मैं आपको बात बोलूं कि इफ यू ट्राई टू कंपेयर इट बच्चे, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीज वर्क कर रही है, ये बहुत बढ़िया से वर्क कर रही है अल्टीमेटली, राइट है ना। और अगर मैं कैन से पानी की बात करूं विच इज विद दिस, तो ये अभी भी टाइम ले ही रहा है सेटल होने के लिए, बट दिस हैज सेटल्ड दी पार्टिकल। चलो डन है भाई, चलो डन है। बट हमें तो ये नहीं करना था ना, मेरी फील्डिंग तो टर्मरिक के लिए सेट होगी, तो एक काम करते हैं, टर्मरिक के लिए ट्राई करते हैं। ये तो ट्रायल रन था, हो गया भाई, मतलब सेंट्रिफिकेशन काम कर रहा है, करेक्ट है, सेंट्रिफिकेशन काम कर रहा है, लेकिन हमें करना है भाई, लेकिन दैट इज अबाउट आर टर्मरिक। सो हम टर्मरिक को लेके आते हैं, लेट्स ब्रिंग टर्मरिक बच्चे। और टर्मरिक के केस में ये सेम चीज हम करने का ट्राई कर रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू डू इट एवरीवन विद दिस। तो मैं वापस से कुछ ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक अब इस बार डालने वाला हूं यहाँ पे, टर्मरिक नॉट एग्जैक्टली बट टर्मरिक विथ वाटर, ठीक है। फटाफट से इसको डाल लेते हैं, यस। ओके, आई थिंक इतना इनफ होगा। और इस पे अटेम्प्ट करके देखते हैं भाई, इस पे अटेम्प्ट करके अब देखते हैं, राइट एवरीवन, द वेरी सेम थिंग, बट जो मुझे फीलिंग सेट होने से बचाए उस पे ट्राई कर रहे हैं अभी हम। ऑलराइट, चलो फिर करके देखते हैं, करके देखते हैं। विश मी लक, बिकॉज ये अगर यहीं सेपरेट हो गया तो बात ही खत्म। ओके ओके ओके, अगर आप यहां पे ध्यान से देख रहे हो, अगर आप अभी भी थोड़ा ध्यान से देखो तो सेपरेशन तो दिख रहा है हमें, राइट। बहुत अच्छा तो नहीं कि ऐसा तो नहीं एकदम क्लियर दिख रहा हो, बट दिख तो रहा है, राइट। इट इज स्टिल हैविंग पार्टिकल्स। अगर आप देखोगे ना तो इसमें अभी भी पार्टिकल्स जो है वो तैर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पार्टिकल्स तो हो गए हैं ना सेटल, ज्यादातर पार्टिकल सेटल्ड, बात खत्म। मेरा काम चल सकता है, मैं 4-5 बार ऐसे रिपीट कर दूंगा, ये पूरे के पूरे सोल्यूशन को मैं अल्टीमेटली, इस पूरे सोल्यूशन को मैं, या फिर कह लो मिक्सचर को, नॉट एग्जैक्टली बट मिक्सचर को मैं सेपरेट कर सकता हूं, बट टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें भी कुछ पार्टिकल्स अभी भी सेटल्ड नहीं हुए हैं, लेकिन ज्यादातर हो गए। मतलब कि अगर मैं देखूं तो ये अगर आपको समझनी, चलो एक और बात बताता हूं, इसमें कुछ बहुत ही टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं जो अभी भी सस्पेंडेड नहीं है। लेट मी ट्राई टू शो यू वो पार्टिकल्स एक्चुअली हैं जो सस्पेंडेड हैं, और आपको जस्ट इफ यू गो बाय दिस, जस्ट गिव मी एंड अलाउ मी अ मोमेंट, आई विल डेमोन्स्ट्रेट दैट टू यू। देखो अभी ध्यान से देखो अभी ध्यान से। तो अगर मैं इसमें लाइट थ्रो कर रहा हूं, इफ आई एम पुटिंग द लाइट, आपको क्या लाइट का पाथ दिख रहा है? थोड़ा पास आने तो मुझे, क्या आपको लाइट का, ओके ओके, क्या आपको लाइट का पाथ दिख रहा है क्या? यस, देखो अभी देखो, ये देखो लाइट का पाथ तो उसमें भी दिख रहा है अभी भी, राइट। इफ आई ट्राई टू शो यू, लाइट का पाथ है देखो अभी भी, लेकिन बढ़िया अंदर देखो, टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो, लाइट का पाथ दिख रहा है। इसका मतलब स्कैटरिंग हो रही है पार्टिकल्स अभी भी। थोड़ा दूर से देख लो, हाँ अभी तो और अच्छे से दिख रहा होगा आपको। यस, सी लाइट का पार्ट दिख ही रहा है अल्टीमेटली। सो दिस इज व्हाट यू कॉल कि हाँ भाई देखो, इसमें अभी भी छोटे पार्टिकल्स हैं, वो सस्पेंडेड हैं, अभी भी बहुत अच्छा सेपरेशन तो नहीं हुआ है। हमें करना पड़ेगा मतलब लेवल अप, टू बी स्पेसिफिक, हमें थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा बच्चा इस पर्टिकुलर केस में। लेट्स ट्राई टू डू दैट। व्हेन वी ट्राई टू टॉक अबाउट कि भाई देखो सेंट्रिफिकेशन है, इस तरीके से काम करता है,
तो हमने एक बनाया है सेंट्रिफिकेशन का जुगाड़। यही तो मैं कह रहा था आपको हल्का सा अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से लेवल अप करने की जरूरत है। तो जस्ट गिव मी 10 seconds and I bring this scientific ultimate जुगाड़ for you, सेंट्रिफिकेशन जुगाड़ बच्चा लोग। So when you talk about this particular जुगाड़, इसमें मैंने एक लकड़ी ली है और उसको बांध दिया है मैंने एक ड्रिल मशीन में। पता चलेगा कैसे क्या और क्या हो रहा है यहां पे। ऑलराइट, उसको मैंने बांध दिया है एक ड्रिल मशीन में और वो ड्रिल मशीन को मैंने अब कर देना है भाई चालू। राइट है, चालू कर देना है। क्यों? क्योंकि यही तो है हमारा कंसेप्ट, यही तो है हमारा कंसेप्ट। इसी से तो हमें सेंट्रिफ्यूगेशन जो है वो समझ में आना है बहुत बढ़िया तरीके से। यही तो है लेवल अप। राइट, दिस इज हाउ द लेवल इज गोइंग टू गेट अप मेरे बच्चा। So let me get into the class once and for all. Okay, with our level up tool. So ये है हमारा level up वाला tool। ट्राई करते हैं exactly कि ये कितना हमारे लिए अच्छा वर्क कर रहा है या है नहीं। Right everyone? Right? चलो फिर let's try to do that. जय हिंद। Okay, so let's do it. देखते हैं कि कितना सेपरेशन हो पाता है। आपको देख रहा है एक में मैंने दिया है टर्मरिक और एक में है हमारे पास ऑब्वियसली दैट इज मडी वाटर। लेट्स सी। ओके, लिटिल स्केरी बट ट्राई करते हैं। घूम जा। ओके, ये थोड़ा सा हिल रहा है बट आई थिंक इट विल डू द जॉब फॉर अस। ऑल राइट, तो अब इसको हम एनालाइज कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। राइट, लेट्स नॉट डिस्टर्ब इट और एनालाइज करके देखते हैं एग्जैक्टली क्या इसने हमारे लिए कितना काम किया है। तो अगर आप अब इसको ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ रहा है कि इसने बहुत बढ़िया काम किया है भाई। वी हैव एक्चुअली लेवल्ड अप। सो ये सेपरेशन आपको देख पा रहे हो कि यहां पे क्लियर, अल्टीमेटली ऑलमोस्ट क्लियर वाटर यू आर एबल टू सी। थोड़ा और देर घुमाते तो शायद ये ज्यादा बढ़िया और क्लियर कर देता, बट बहुत अच्छा सेपरेशन। करेक्ट है, बहुत अच्छा सेपरेशन। But now if we try to talk about the turmeric also has been separated to a great extent. देखो नीचे सेटल हो गया है, right? It has been settled at the bottom, right? So this is how it is ultimately with the centrifugation, right? So that is how we go around learning the centrifugation मेरे बच्चा। ठीक है, चलो फिर लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास ऑफ आवर्स। और यहां पे जब हमने किया है इस चीज को, प्लीज डोंट ट्राई टू डेफिनेटली अटेम्प्ट एट द होम। अगर आपके पास गलती से अगर ड्रिलिंग मशीन है भी तो पहली बात तो ड्रिलिंग मशीन को वैसे भी खुद आपको टच नहीं करनी है, और दूसरी बात ये कि ये सब करके तो नहीं ही करना है। ऑलराइट, सो दैट्स अल्टीमेटली विद द प्रिकॉशंस यू मस्ट टेक। सेंट्रिफिकेशन एग्जैक्टली ये तो जुगाड़ वाला था भाई, कि हम अगर ध्यान से देखें तो पर्टिकुलरली दिस इज हाउ यू गेट अ सेपरेशन। बच्चे यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ सेपरेशन एंड दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ सेपरेशन फॉर soil in water, right? So moving forward with this particular one thing, in reality centrifugation जो है वो मशीन कुछ इस प्रकार से दिखती है। This is the like complete full version of it। और इस तरीके से उसमें जो है वो ट्यूब्स डाले जाते हैं और ये घूमता है, right? It rotates completely and slams, रोटेट हो रहा है और क्या कर रहा है, जो पार्टिकल्स होंगे ना इसमें, जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से बहुत थोड़ी ही कम होगी, तो वो क्या है ना कि कंप्लीटली मिक्स्ड लगते हैं। डेंसिटी ऑलमोस्ट आर सेम बट नॉट एग्जैक्टली सेम, थोड़े से ऊपर नीचे होगा, सिमिलर होगा। दैट्स अबाउट, यही चीज हमें चाहिए होती है कि डेंसिटी में हल्का ही फर्क है, ज्यादा नहीं है, तो उसको सेटल हो नहीं रहा है, वो उसको बहुत टाइम लग रहा है सेटल होने में। करेक्ट है।
और कुछ केसेस में तो वो कभी सेटल नहीं हो रहा है, जैसे कि मिल्क, जैसे कि ब्लड, जैसे कि the samples which we are getting like urine to be specific. Alright, so जब हम बात करते हैं सेंट्रिफिकेशन की, तो सेंट्रिफिकेशन सिर्फ यहां तक और लैब और हमारे लाइक बुक्स तक ही सीमित नहीं है. सेंट्रिफिकेशन इज अल्टीमेटली डन टू सेपरेट, हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स को भी सेपरेट हम ऐसे ही करते हैं, सेपरेटिंग हेवियर ब्लड सेल्स फ्रॉम द प्लाज्मा इन द ब्लड. सिमिलरली हमारे घर में वॉशिंग मशीन इज क्लीनिंग क्लोथ्स, ड्राइंग इट, रिमूविंग डर्ट, सब कुछ कर रहा है भाई सेंट्रीफ्यूगेशन से. प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स हेवियर बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम द लाइटर क्रीम थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन. तो ये है बच्चा सेंट्रीफ्यूगेशन. और इसी के साथ अल्टीमेटली अब लगता है फाइनली मैं बच तो चुका ही हूं, मैं इसी तरीके से 4-5 बार करके मैं निकाल लूंगा भाई, और टर्मरिक मैं सुखाकर मम्मी को दे दूंगा, बात खत्म हो जाएगी. ओके राइट, बिटवीन यू एंड मी, है ना, आपके और मेरे बीच में रह जाएगी फिर. ऑलराइट, तो इसीलिए लेवल अप करना जरूरी है. चाहते तो उसको 4-5 घंटे छोड़ देते हैं भाई, ठीक है, सेटल हो जाता है, सेडिमेंटेशन के थ्रू भी हो जाता. दैट इज ऑल्सो टेक्निक, बिल्कुल साइंटिफिक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सदियों से इस्तेमाल होते आया है, टेक्निक है. लेकिन पर हमें तो लेवल अप करना है, तो हमने बनाया देसी जुगाड़. हमने क्या बनाया? हमने बनाया सेंट्रीफ्यूगेशन जुगाड़. ओके, और पर्टिकुलर इस चैप्टर के जो सेपरेशन टेक्निक्स है वो हम इस पर्टिकुलर सीरीज में, पावर सीरीज में करते ही रहेंगे. बट उसके लिए मेरे पास एक सवाल है बच्चा, सो दैट यू ऑल्सो लेवल अप अ बिट, आपका भी एक लेवल अप हो जाए, उसके लिए मेरे पास एक सवाल है. सवाल यह है कि इमेजिन करो, राइट, इमेजिन करो दैट यू आर अ साइंटिस्ट वर्किंग इन स्पेस स्टेशन. आप एक साइंटिस्ट हो, स्पेस स्टेशन में काम कर रहे हो. तो स्पेस स्टेशन में आपको लग रहा है क्या कि सेंट्रीफ्यूगेशन स्टिल काम करेगा? डू यू थिंक लाइक दैट? सो इफ यू थिंक यस, कमेंट ए डाउन बिलो. इफ यू थिंक नो, कमेंट बी. और अगर कमेंट यस कर रहे हो तो पुट द रीजन ऑल्सो इन द कमेंट. शॉर्ट में एक रीजन डाल देना फटाफट से, जिसका कमेंट बिल्कुल सही सटीक आंसर के साथ होगा वो मैं पिन कर दूंगा. ऑलराइट, सो कमेंट एवरीवन, कमेंट बिलो एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक कि अगर ये स्पेस में होता एक्सपेरिमेंट तो क्या ये सक्सेसफुल होता? वहां तो ग्रेविटी है नहीं, समझ रहे हो, वहां ग्रेविटी नहीं है, तो क्या ये होगा? सो आर यू रेडी टू गो बियॉन्ड? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ योर न्यू एनसीईआरटी. आपकी न्यू एनसीईआरटी में बहुत जगहों पे आपको इस प्रकार से रेडी टू गो बियॉन्ड देखने को मिलता है. I have also have given you. Let's practice it in this comment box. Okay? चलो फिर. With that being the case, बच्चा, हमने आज ये भी देखा है कि the difference, if you talk about ये सारी बातें which is like absolute clear to us, आज हमने वो चीज देख भी रखी है. हमने देखा कि सस्पेंशन अल्टीमेटली जो हमने यहाँ पे उसको सेपरेट करने की कोशिश की है, that was showing Tyndall effect because the suspension particles बड़े-बड़े हैं भाई उसके. Colloids do also show Tyndall effect when we talk about that to be specific. तो ये पूरा का पूरा जो आप स्लाइड यहां पे देख रहे हो ना, ये पूरी की पूरी सीरीज में, पावर सीरीज में कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड, डेमोन्स्ट्रेटेड मिलेगी. व्हेन आई से डेमोन्स्ट्रेटेड, आई मीन पढ़ तो आप लोग ही किताब में भी और बहुत जगहों पे भी, बट दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट वॉच्ड. आप उसको देखोगे. सो कंसेप्ट, फील दैट बच्चा. So that's how we are going to go ahead. केमिस्ट्री में, रासायनिक विज्ञान में हम कुछ इस प्रकार से इस पर्टिकुलर सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं. न्यू एनसीईआरटी, डरने का नहीं, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से. बहुत 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 हवाएं जो है वो फैल चुकी हैं रिगार्डिंग कि भाई नई एनसीईआरटी आई है, ये है, वो है, ऐसी है, वैसी है, बहुत सारे क्वेश्चन है, डिफरेंट है, ये है. फाइन है तो टैकल करेंगे ना, उसी में तो मजा है. डिफिकल्ट चीजों में ही तो मजा है. सिंपल अगर चीजें करनी ही, अगर सब सिंपल ही कर रहे होते हैं तो सब एक ही होते हैं, वो तो हम होने नहीं है. Exactly. So let's try to enjoy the new NCERT, bacha, and I'm trying to make it the best for you. So comment down below if you want a specific topic, this topic पे. If you want a specific topic, this topic पे मैं ऐसा कुछ आपके लिए content ला पाऊं, so you can just let me know in the comment box. All right. So that would be all, bacha, with the class of arts. Ultimately, let's meet in the new video with some new concept. कुछ नया कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट में आपको दिक्कत है वो आप लिख दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा. द नेक्स्ट पार्ट इज
कि हम मिलते रहेंगे विद दिस सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यू एनसीईआरटी वाले वीडियोस ऑन दी पावर बैच चैनल फ्रॉम फिजिक्स वाला. Bye kids, signing off. Keep learning and keep being curious about chemistry.